गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज सिलेबस में जितने सिलेबस मैथ का सिलेबस है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छा से देखेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। तो आज हेडिंग लगा लेंगे आप लोग परसेंटेज। आज का जो टॉपिक परसेंटेज लगाइए हेडिंग। परसेंटेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? प्रतिशत। परसेंटेज दो वर्ड से बना है, पर और सेंट। सब चीज पर और क्या चीज? सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है सर जी सैकड़ा। सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा, यानी 1/100 की गणना की जाए यानी प्रति सैकड़ा जी, प्रति सैकड़ा यानी 1/100, 1/100 यानी 1/100 यानी प्रतिशत का मतलब है सर जी 1 क्या चाहिए 100। प्रतिशत का जो सिंबल होता है इस प्रकार का होगा। प्रतिशत का जो सिंबल होता है इस प्रकार का होगा। देख लीजिए आप, प्रतिशत का सिंबल है, यदि किसी, इसका मतलब हुआ प्रति सैकड़ा का मतलब हुआ यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100, इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100 देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज। देन इट इज कॉल्ड क्या चाहिए? परसेंटेज। यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए हम उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे, यानी प्रति सैकड़ा, 1/सैकड़ा सर जी। हम इसी को क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। यदि किसी चीज की गणना, लिख दे रहे हैं बाबू लोग, यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए, 100 पर की जाए उसे हम प्रतिशत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे सर। अंग्रेजी वाले लोग लिख लेंगे इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100, इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100 देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज। देन इट इज कॉल्ड क्या चाहिए? परसेंटेज। देन इट इज कॉल्ड क्या चाहिए? परसेंटेज। यानी समझेंगे, जैसे 2% का मतलब क्या है? 2% का मतलब क्या है? 2 आउट ऑफ 100, 2 आउट ऑफ 100, 2 आउट ऑफ क्या चाहिए? 100 बाबू। यानी 100 में 2% का मतलब है 100 में 2, 100 में 2। अगर इसी को हम कहेंगे 4% का मतलब क्या है सर जी? तो 4% का मतलब सर जी 4 आउट ऑफ 100, 4 आउट ऑफ क्या चाहिए? 100, यानी 100 में 4, 100 में क्या चाहिए? 4, 100 में 4। अगर इसी को कहें सर जी 12.5% का मतलब क्या है? 12.5% का मतलब हुआ सर जी 100 में, 100 में क्या दीजिए? 100 में 12.5, 100 में 12.5, 100 में कितना जी? 12.5 सर जी। अंग्रेजी में 2% का मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 100, 4% का मतलब हुआ 4 आउट ऑफ 100, 12.5% का मतलब हुआ सर जी 100 में, हिंदी में बोल दी 100 में 12.5, 100 में 12.5। अगर हम कहें इसी को 37.5% सर जी, 37.5% का मतलब क्या है? आउट ऑफ कितना जी? 100 में 37.5, 100 में कितना जी? 37.5। यानी किसी चीज को गणना हम 100 पर कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होगा सर जी? 1/100। और परसेंटेज का सिंबल यहाँ देखिए, जहां भी आपको मिलेगा इस टाइप का सिंबल जी आप समझ जाएंगे परसेंटेज है। अब परसेंटेज का मतलब है क्या है? परसेंटेज का मतलब है क्या है? 1/100। यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए उसे हम प्रतिशत कहते हैं। यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए हम उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। इतना तक तो समझ में आया सभी को?
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सर जी। परसेंटेज समझ गए? परसेंटेज दो सर जी 2 वर्ड से बना, मतलब परसेंटेज पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब सैकड़ा। अब एज जो है सफिक्स वर्ड है, मतलब सेंटेंस को पूरा करता है। एज सफिक्स है, प्रोफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे, उसमें से एक सफिक्स है जो सेंटेंस को पूरा करता है, जो सेंटेंस को पूरा करता है। चलिएगा, ध्यान देंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा सर जी, थोड़ा सा फ्रैक्शन समझिएगा। फ्रैक्शन क्या चीज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भेन। थोड़ा सा भेन को समझिएगा। इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन वन, इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन वन इज कॉल्ड क्या चीज? फ्रैक्शन। इज कॉल्ड क्या चीज? फ्रैक्शन। यदि किसी चीज की गणना एक पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना एक पर की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भेन कहेंगे, या क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। इफ anything is calculated on one, क्या चीज? वन। कैलकुलेटेड ऑन क्या बाबू? वन इज कॉल्ड क्या चीज? फ्रैक्शन। इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यदि किसी चीज की गणना एक पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना एक पर की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भेन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? भेन कहेंगे। इसको ज्यादा समझना नहीं, खाली भेन का मतलब समझाना था उनको। चलिएगा, टॉपिक पे हम लोग आते हैं। जैसे समझिएगा, इसको हटा दे रहे बाबू लोग। जैसे सर जी एक हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं सर जी, फ्रैक्शन सर जी, फ्रैक्शन का मतलब वन सर जी। फ्रैक्शन का मतलब कोई भी चीज वन में किसी चीज की गणना एक पर की जाए उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन का मतलब वन सर जी। इधर परसेंटेज लिख रहे हैं सर, इधर क्या लिख रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब सर जी 100। परसेंटेज का मतलब सर जी 100। परसेंटेज का मतलब सर जी 100। अगर बाबू बात को समझिएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना है, हम 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। फ्रैक्शन से सर जी अगर परसेंटेज पे आना है तो 100 से गुना करेंगे। अगर सर जी परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है, इस परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो 100 से भागा देंगे। 100 से क्या देंगे? भागा देंगे। 100 से क्या देंगे? भागा देंगे। 100 से भागा देंगे। जैसे बाबू जैसे सर देखिए, फ्रैक्शन में हम इधर लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में हम इधर पार्ट्स लिख रहे हैं बाबू, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं सर जी, इधर परसेंटेज में लिख रहे हैं, इधर परसेंटेज में। फ्रैक्शन में सर जी मान लगता बाबू एक को अगर परसेंटेज में लिखना है बाबू, एक को परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलने के लिए क्या चीज? 100 से गुना करते हैं सर जी। 100 से जैसे गुना करेंगे, 1 गुने 100 करेंगे तो कितना बाबू? 100। और लास्ट में क्या लगा देना है? परसेंटेज लगा देना। लास्ट में क्या लगाना है? परसेंटेज। सर जी परसेंटेज क्यों लगाते हैं? हम किसी भी चीज में जितना से गुना करते हैं उतना से भाग भी करेंगे तब जाके सही होगा। हम एक में 100 से गुना करके परसेंटेज में थोड़ी ला सकते हैं। जब इसमें हम 100 से गुना किए हैं तो 100 से भागा भी देना होगा। तो 100 से भागा जो दिए हैं यानी 1/100 बाबू, 1/100 का मतलब क्या चीज? परसेंटेज होता है। 1/100 का मतलब क्या चीज होता है? परसेंटेज होता है। यानी 100 से गुना करने का मतलब सर जी 100 हिडेन होता है, बट्टा में जो भाग दे रहे हैं हिडेन होता है। इसी हिडेन के लिए हम क्या लगा देते हैं? परसेंटेज लगाते हैं। इसी हिडेन के लिए क्या लगाते हैं? हम परसेंटेज लगाते हैं। यानी 1 कितना परसेंट? 1%। 1 कितना परसेंट जी? 1%। 1/2 बाबू बोलो तो 1/2 कितना परसेंट सर जी? 50%। 1/2 कितना सर जी? 50%। 1/2 फ्रैक्शन में है, 1/2 क्या में है? फ्रैक्शन में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 50 गुना 100, यानी इसको कितना लिखेंगे? 50%। इसको कितना लिखेंगे? 50%। इसको कितना लिखेंगे बाबू? 50%। सर जी 1/3 है, 1/3 को प्रतिशत में बदलिए सर जी। 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करिएगा, 100 से गुना करिएगा तो कितना मिलेगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। और पॉइंट में बदल के लिखते हैं तो 33.33% सर जी। 33
33.33% सर जी। लिखते चल रहे हैं बाबू लोग। इसी पे देखिएगा 1/4 सर जी, 1/4 कितना प्रतिशत होगा बाबू? 1/4 जब 100 से गुना करिएगा तो 25% होगा। कितना होगा? 25% होगा बाबू। एक बटा चार कितना होगा जी? 25% होगा सर जी। देखते चलिए 1/5 देखेंगे लोग। 1/5 देखिए 1/5 कितना प्रतिशत होगा सर जी? जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 20%। 1/6 कितना होगा सर जी? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। जब 100 से गुना कीजिएगा, देखिएगा समझाने के लिए 1/6 को सर प्रतिशत में बदलने के लिए कितना? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 100 से जब गुना करेंगे, 100 से गुना करिएगा तो काटिए बाबू। 50 दूना 100, 3 दूना 6, 50 में 3 से भागा लगाएंगे तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 1/7 बोलिए। 1/7 कितना होगा? अच्छा इसको पॉइंट में बोले, पॉइंट में बोलेंगे तो 16.67%। कितना बाबू? 67%। अब भागा लगा के देखिएगा तो इतना मिलेगा सर जी। 1/7 कितना परसेंट सर जी? तो 14 सही 2/7%। अगर हम इसको पॉइंट में लिखे चाहें तो 14.28%। 14 पॉइंट कितना बाबू? 28%। 14 पॉइंट कितना सर जी? 28%। 1/8 सर जी। 1/8 सर जी अगर प्रतिशत में लिख रहे हैं बाबू, फ्रैक्शन में इधर है बाबू, इधर परसेंटेज में लिख रहे हैं सर जी, तो 1/8 कितना परसेंट सर जी? 12.5%। 1/8 कितना सर जी? 12.5%। 1/8 कितना जी? 12.5%। परसेंट में बदलने के लिए सर जी 100 से गुना करेंगे, यानी 1/8 में 100 से गुना करिएगा, 100 से गुना करिएगा तो कितना मिलेगा? 12.5% मिलेगा। देख लीजिए 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 में 25 में 2 से भाग लगाइए तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, रिमाइंडर कितना जी? 25 में 24 में 1। तो लिखते कैसे हैं? भागफल को सही सही में लिखेंगे तो 12 सही, जो शेषफल आता है ऊपर चला जाता है, और जो भाग दे रहे थे वो भट्टा में चला जाता है, यानी 12 सही 1/2%। ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं। कितना को लिखने नहीं आता है, इसीलिए हर चीज को हम मेंशन करते चल रहे हैं बोर्ड पे। तो सर जी 12.5% को अगर पॉइंट में लिखना होगा तो 12.5%। 12 पॉइंट कितना जी? 5%। अब चलेंगे सर जी 1/9 देखिए। 1/9 कितना होगा सर जी? 1/9 सर जी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिए, तो 100 से गुना करेंगे तो 11 से ही 1/9% मिलेगा। अगर पॉइंट में कहें सर जी तो 11.11%। 11.11%। 11.11% सर जी। सब डाटा याद होना चाहिए, सब डाटा याद होना जरूरी है बाबू। इसे हम याद करवा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है। 1/10 देखिए सर जी। 1/10 कितना हुआ? 1/10 सर जी 10%। 1/10 कितना बाबू? 10%। 1/11 सर जी। 1/11 कितना परसेंट हुआ? तो 9 सही 1/11%। सर जी अगर पॉइंट में बोले तो 9.09%। 9 पॉइंट कितना जी? 09%। 9.09%। भागा तो लगाने आता ना है, भागा लगाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। चलिए 1/12 कितना हुआ? 1/12 सर जी 1/12 कितना हुआ? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। अगर पॉइंट में बोले 8.33%। 8.33%। चलिए 1/12 देख लिए। 1/13 सर जी
1/13 कितना परसेंट होगा सर जी? जब 100 से गुना करिएगा, जब 100 से गुना करेंगे बाबू तो 1391 और 9 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर वाला ऊपर चला जाता है सर जी। 7 सही 9/13%। 1/14 देखिए, 1/14 कितना परसेंट होगा सर जी? 1/14 जो होगा 7 सही 1/7% होगा। 7 सही 1/7% होगा। हम सब बताएंगे बाबू, अभी थोड़ा सा मतलब लिख दे रहे हैं सर जी। 1/7 का 1/14 जो है आधा है। क्या है? आधा है। वो चीज हम थोड़ा सा इसको जब लिख लेंगे तब समझाएंगे कैसे कैसे इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे मान हो जाएगा। इस सब बताएंगे डाटा के सहित, टेंशन नहीं लेना है। 1/15 देखिए, 1/15 कितना परसेंट सर जी? 1/15 में जब 100 से गुना करेंगे तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%, यानी इसको प्रतिशत में लिखे तो 6.67% सर जी। चलिए 1/15 देख लिए। 1/16 देखिए, 1/16 देखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे 1/16 बाबू। 1/16 1/8 का आधा है सर जी। 1/8 का आधा है। 1/8 12.5%, तो 6 सही 1/4%, यानी 6.25%। 6 पॉइंट कितना जी? 25% सर जी। 1/20 सर जी, 1/20 कितना होगा सर जी? तो 5% सर जी। 1/25 कितना होगा सर जी? तो 4% होगा सर जी। लिखते चलिए, लिखते चलेंगे। आज हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीख रहे हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में लर्न भी करेंगे, याद भी करेंगे। डाटा मुंह जवानी होना चाहिए बाबू, डाटा मुंह जवानी होना चाहिए। चलिए ध्यान देंगे। 1/, हम लोग 20 तक देख लिए। अब ध्यान दें, अच्छा 1/25 तक हो गया सर जी। क्या बोल रहे बाबू? नहीं 17 18 ये सब याद नहीं करना है, करने के लिए आप सब चीज कर लेंगे, लेकिन 1/17 को लिखना नहीं है। 1/17 बोले, 1/17 को निकालना होगा तो कैसे नहीं निकाल पाएंगे? 1/17 गुने 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। लेकिन जो आपको याद रखना है उसको हम बता रहे हैं। आप कितना चीज को याद रखेंगे? दो चीज मतलब सिस्टम पे है, इसको याद रखिए। चलिए 1/25 देख लिए सर जी, 1/25 देख लिए थे। अब देखेंगे सर जी, जैसे मान लेते हैं बाबू 1/5 अभी देखे थे हम लोग, क्या चीज? 1/5 हम लोग देखे थे सर जी कितना? 20%। 1/5 कितना देखे थे? 20%। अगर हम बोलेंगे 2/5 कितना होगा सर जी? 2 देखिए 1/5 का ये दुगना है। 1/5 का क्या चीज है? 2/5 दुगना है। 1/5 का मतलब 20% था, तो 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 40% सर जी। तो 1/5 का मतलब है 20%, और 2/5 है, 1/5 का कितना है? दुगना है। दुगना है तो सर जी, तो 20% का भी दुगना हो जाएगा, कितना जी? 40%। अगर हम कहें सर जी 3/5 कितना है सर जी? सर जी 1/5 का मतलब 20%, जो 3/5 है 1/5 का कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो सर जी 20% का भी 3 गुना कितना हो जाएगा जी? 20% का 3 गुना कितना हो जाएगा बाबू लोग? 20% का 3 गुना कितना जी? 60% सर जी। कितना जी? 60%, यानी 3/5 का मतलब सर जी 60%। ठीक उसी प्रकार सर जी 1/5 जब है, 1/5 20% है, तो 4/5 1/5 का 4/5 है, चरगुना है। क्या है? चरगुना है। तो 20% का भी चरगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 80%। कितना हो जाएगा सर जी? 80%। लिखते चलिए, मेंशन करते चलेंगे, मेंशन करते रहेंगे लोग, हर चीज सीखेंगे यहाँ पे।
विस्तृत करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब एक्सपेंड और करेंगे। अभी थोड़ा सा डाटा लिख दे रहे हैं, इसके बाद समझाएंगे भी कैसे याद रखना है, कैसे समझना है चीज को। चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए 1/3 का मतलब हम ऊपर देखे थे, 1/3 का मतलब देखे थे सर जी 33/1/3% देखे थे, 33/1/3% देखे थे। हम कहें सर जी 2/3 का मतलब नहीं आएगा, जब 1/3 का मतलब है 33/1/3%, 33/1/3%, तो 2/3 सर जी 1/3 का दुगना है, 1/3 का दुगना है, 1/3 का दुगना है बाबू, 1/3 का दुगना करेंगे तो 2/3 ना होगा सर जी, 2 कितना होगा 3 ही होगा। तो सर जी तो इसका भी दुगना कर देंगे तो कितना सर जी, इसका दुगना हो जाएगा तो 66 सही कितना हो जाएगा बोलोगे, इसका दुगना करेंगे सर जी 2/3 का मतलब सर जी 2/3 का मतलब सर जी, जब 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, तो इसका दुगना हो जाएगा कितना जी 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। अगर सर जी बात को समझते चलेंगे, जैसे 1/7 देखे थे, 1/7 कितना देखे 1/7 सर जी, ये सब याद रख लेना बाबू, 2/3 का मतलब कितना होगा 66 सही 2/3%। जैसे 1/7 देखे थे हम लोग कितना 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। सर जी हम कहें कि इसी का मतलब 4/7 बताओ तो कितना होगा, तो 4/7 सर जी 1/7 का चरगुना है, ये क्या है चरगुना है, क्या है चरगुना है। इसका भी चरगुना कर देंगे तो मान आ जाएगा लोग, तो चरगुना कर देंगे तो कितना सर जी, इसका सर जी 4/7 का चरगुना करेंगे, जब इसमें एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं 14 सही 2/7% का चरगुना करेंगे, परसेंट का क्या करेंगे चरगुना करेंगे, चरगुना करेंगे तो बाबू कितना होगा, तो देखेंगे सर जी यहाँ 14 सही यहाँ पे हिडन प्लस होता है, क्या होता है प्लस हिडन होता है, यहाँ पे जो होता है वो प्लस हिडन होता है। तो गुना करेंगे तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 दूना 8/7, तो सर जी 56 प्लस 8 में जब 7 से भागा देंगे तो 1 सही 1/7, और लास्ट में क्या चीज लगाते रहना जी परसेंटेज लगाते रहना है सर जी, यहाँ परसेंटेज है सर जी। तो सर जी ध्यान देंगे तो देखिए सही सही जुड़ जाएगा तो 56 अब 1 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, यानी कितना हो गया लोग 57 सही 1/7% सर जी। 57 सही 1/7%। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अब बाबू अब क्लीन कर दे रहे हैं, सब समझिएगा। देखिए जैसे 1/5 हम लोग को मालूम था, एक नहीं हाँ 1/6 का मतलब था कितना सर बोलो तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अगर हम बोले कि 5/6 कितना होगा सर जी, तो सर जी 1/5 का जो 5/6 है पचगुना है, बोलेंगे पचगुना है, तो हाँ सर जी पचगुना है। जब ई पचगुना है तो इसका भी पचगुना कर देंगे, इसका भी पचगुना कर देंगे सर जी, तो पचगुना कितना हो जाएगा, तो 16 से 2/3% का सर जी क्या करेंगे पचगुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो अब ये बताएंगे सर जी यहाँ पे क्या होता है हिडन प्लस होता है, प्लस क्या होता है हिडन होता है, यहाँ पे क्या होता है न्यूमेरिकल पार्ट्स में प्लस हिडन होता है।
तो गुना करेंगे तो 16 पच्चे 80 प्लस 5 दूना 10 बटा 3। तो सर जी इसमें भाग लगाई, इसको कितना कहेंगे 80 प्लस 3 तिया 9, एक रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा बटा 3, यानी इतना परसेंट सर जी। यानी इसको कितना लिखेंगे 83 सही सही को जोड़ेंगे तो 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% सर जी, 83 सही 1/3%। अब बाबू समझो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, तो 4/7 का मतलब होता होगा सर जी कितना जी 57 सही 1/7%। इसको याद रखेंगे सर जी, जो लिख रहे हैं बाबू याद रखिएगा। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, तो सर जी 4/7 इसका चरगुना है, तो इसको चरगुना करेंगे तो कितना मिलेगा 57 सही 1/7%। चलिएगा देखिए ध्यान देंगे 1/8 का मतलब होता है कितना जी 12.5%। 1/8 का मतलब कितना सर जी 12.5%। तो 3/8 का मतलब कितना होगा, 3/8 का मतलब सर जी इसका 3 गुना है, इसका भी 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%, 37.5%, कितना जी 37.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 5/8 का मतलब होता है सर जी 62 सही 62.5%, 62 सही नहीं 1/8 का मतलब होता है 62.5%, तो 5/5 गुना करेंगे 12×5 = 60, यानी 62 सही 62.5%, कितना जी 62.5% कर लेंगे सर जी। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 5/8 पचगुना हुआ, तो इसका पचगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62.5%, 62.5% सर जी। कोई दिक्कत है बाबू बोलो। अब सर जी तरीका ऐसे भी अपना सकते हैं, अब तरीका ऐसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बोले कि 11/7 को प्रतिशत में बदले, क्या उसमें बदले बाबू प्रतिशत में बदले, प्रतिशत इक्वल टू हाउ मच, यानी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे समझिएगा। अच्छा हम इसको कितना लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिएगा इसको हम परसेंटेज में बदलना है बाबू। 1.4/7 लिखेंगे, बोलेंगे 1.4/7 लिखे सर जी। एक अपने आप में कितना है बाबू, एक अपने आप में कितना होगा बाबू 100% होगा सर जी। एक अपने आप में कितना है 100% है। अब सर जी अभी हम बोले कि यहाँ पे क्या होता है हिडन जी प्लस होता है, क्या होता है प्लस, 100% प्लस 4/7, 1/7 अभी हम बताएं कि 14 सही 2/7% होता है, तो 4/7 सर जी 57 सही कितना जी बोलो 1/7% होता है, 57 सही 1/7% होता है। तो जोड़ देंगे 157 जोड़ेंगे तो 157 सही 1/7% होगा, 57 सही 1/7% सर जी। अब ध्यान देंगे जैसे हम बोल रहे हैं, अब आप समझिए अगर मान लेते हैं एक अपने आप में 100% है, एक अपने आप में कितना है 100% है, तो दो कितना होगा, दो सर जी 200% होगा बाबू, तीन कितना होगा तो 300% होगा सर जी, क्योंकि प्रतिशत में फ्रैक्शन में अगर 3 है तो प्रतिशत में बोलेंगे कितना 300%। कोई दिक्कत, अगर सर जी 4 है तो 4 को हम प्रतिशत में बोले तो कितना परसेंटेज बोलेंगे 400%, कितना बोलेंगे 400% बोलेंगे। 5 सर जी कितना परसेंट बोलेंगे 500% है, कितना परसेंट है 500%। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बोलिए तो नहीं सर जी। अब बात को समझिए, ये सब तो आ रहा बाबू, मान ले बाबू अगर कहें 444 सही 4/9% को फ्रैक्शन में बोले, क्या में बोले फ्रैक्शन में बोले। अभी फ्रैक्शन में बताना है, अभी क्या में बताना है फ्रैक्शन में बताना है, क्या में बताना है जी फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन में बताने के लिए सर जी इसको तो देख लिए, इसको रफ कर दे रहे बाबू,
देखिए अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 444 को 400% लिख सकते हैं, बोलो प्लस 44 सही 4/9%। अभी भी इसको जोड़ देंगे तो 444 सही 4/9% है। अब सर जी 400% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं प्लस, अब आप देखो 44 सही 4/9, अच्छा 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9, तो 44, अच्छा समझेंगे, अच्छा इसका चरगुना जो आएगा 44 सही 4/9 आएगा, इसका जो चरगुना आएगा 44 सही कितना बाबू 4/9 आएगा। जब एक चरगुना करने पे आया बाबू 44 सही 4/9, इसका चरगुना कितना हो जाएगा, चरगुना 4/9 आ जाएगा सर जी। इसका मतलब कितना आएगा 4/9। अब करके देखिए तो फ्रैक्शन में अगर कितना आएगा सर जी, 9 चौका 36, 36 4 40/9, 40 कितना जी 9, यानी 44 सही 4/9% का सर जी, 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा 40/9। कोई दिक्कत, चलिए ध्यान देंगे। इकतीस बटा 6 को हम प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं, किसमें बाबू, प्रतिशत में। कितना जी, प्रतिशत में। 6 पचे 30, 6 पचे कितना जी 6 पचे 30, इंक्रीमेंट 1/6। इसको प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं तो कितना परसेंट होगा बोलो, और प्रतिशत में बदलना चाहें तो कितना होगा जी सर जी 5 सही 1/6% है, तो सर जी 5 को हम कितना लिख सकते हैं 500% लिख सकते हैं, बोलो परसेंटेज में लिखना चाहें तो 5 कितना परसेंट है 500% है। कितना परसेंट है जी 500% है। और सर जी 1/6, अब यहाँ पे भी क्या होता है प्लस हिडन होता है, तो सर जी प्लस 1/6 का मतलब सर जी बोलो 16 सही 2/3%, तो कितना हो गया बोलोगे 500 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 516 सही बोलो 2/3%, यानी 31/6 को प्रतिशत में बोले तो कितना होगा 516 सही 2/3%। गुना गुना 100 नहीं करना, गुना 100 करके भागा देकर के नहीं बताना है, डायरेक्ट ऐसे करके एज्यूम करके बनाना है। अगर इसी तरह से एक और दे जी, इसको कितना मान होगा, अगर 37/8 दे दे, 37/8 दे दे, इसको प्रतिशत में बदल के बताइए तो 37/8 को प्रतिशत में बदलिए तो 37/8 को सर जी हम कितना लिख सकते हैं 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी 8 चौका 32, 32 5 37 यानी 8। इतना कोई दिक्कत बोलो सर जी। अभी हम बोले हैं कि 4 अपने आप में 400% है, प्लस 5/8 62% है सर जी। कितना जी 62% सर जी, जोड़ेंगे तो 462 सही 1/2%। कितना जी 400 सही 1/2%। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो बोले लोग, नहीं सर जी नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम, चलिएगा। अब मान लेते हैं इसी तरह से सीख रहे हैं सर जी। अच्छा देखिए अगर 23 हम इसको लिख रहे हैं 23/12, 23 कितना जी 12 को हम प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं सर जी, तब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए हम 24 माइनस 1/12 लिख सकते हैं, बोलो तो ऐसे लिख सकते हैं 23/12 को लिख सकते हैं, हाँ सर जी 23/12 को लिख सकते हैं सर जी।
24 में जब 12 से भाग देंगे तो 2 और 1 में 12 से भाग देंगे तो कितना सर जी 1/12, 1 बटा कितना जी 12। सर जी 2 अपने आप में कितना है 200% है, 2 अपने आप में कितना है बोलो 200% है। और सर जी माइनस 1/12 कहें तो सर 1/12 कितना जी 1/6 का आधा है, 1/6 का आधा है, 1/6 का मतलब 16 से 2/3%, 1/16 का मतलब कितना जी 8 से 1/3%, 8 से 1/3% घटाइए सर जी। तो घटाएंगे सर जी, अगर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे आप लोग ऐसे समझिएगा 200% में से 8 से 1/3% घटाना, 8 से कितना घटाना है 1/3% घटाना, 8 से कितना जी 1/3% घटाना, 8 से 1/3% घटाना है, 8 से 1/3% घटाना। तो क्या करेंगे समझिएगा, आप ऐसे समझेंगे, आप ऐसे समझेंगे सर जी देखिएगा, आप यहाँ पे एक कम करके चलिए, आप यहाँ पे क्या करके चलेंगे एक कम करके चलिए 199 कितना जी 199, 199 में से 8 गया, बोलेंगे 199 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 191, 100 कितना बाबू 91। अब सर जी एक बचा के रखे हैं इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन को घटाना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन को घटाना होगा तो एक बचा के रखे थे, एक में से 1/3 जाएगा तो कितना होगा, एक में से 1/3 जाएगा तो कितना सर जी 2/3% सर जी, यानी 191 सही कितना जी 2/3%, 191 सही कितना जी 2/3%। कोई दिक्कत बोलेंगे। इसी तरह से एक और दे रहे हैं बनाइए तो आप लोग 21/11 को प्रतिशत में बदलिए डायरेक्ट बाबू, इसी तरह से जैसे हम सिखा रहे हैं उसी प्रकार से बताना है। 21/11 को सर जी प्रतिशत में तो हम सर जी क्या कहें बोले सर जी हम इसको लिख सकते हैं 22 - 1/11 लिख सकते हैं। हाँ सर जी 21/11 ही है। जब 22 में 11 से भाग देंगे तो कितना होगा बोलो 2, जब सर जी 1 में 11 से भाग देंगे तो 1/11, 2 अपने आप में कितना प्रतिशत बोलो 2 अपने आप में कितना प्रतिशत जी 200%, कितना परसेंट सर जी 200% में से 1/11 घटाना है, 1/11 घटाना तो 1/11 का मतलब प्रतिशत में कितना होगा सर जी बताइए तो बाबू, 1/11 को प्रतिशत में सर जी अभी बताए हैं 9 सही 1/11%, 9 सही कितना जी 1/11%, 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% सर जी। तो घटाइए सर जी, अब क्या घटाना है 200 से एक कम लेके चलना है, यहाँ पे 200 मत समझिएगा, 200 199 प्लस 1 समझना है। तो सर जी इसलिए एक एक्स्ट्रा बचा के यहाँ रख लेना, क्योंकि एक बचा के रखेंगे सर जी 1/11 फ्रैक्शन वाला को घटा देंगे, कोई दिक्कत। तो सर जी 199 में से 9 घटाएंगे तो कितना बोलो 199 में से 9 घटाएंगे तो 190, 190। अब सर जी अभी बचा है एक, तो बचा है इसमें बाबू एक में से क्या घटाना, इस फ्रैक्शन को घटा देंगे 1/11 यानी 1 माइनस 1/11, 11 एकम 11, 11 में से 1 जाएगा तो कितना जी 10/11, 10 कितना जी 11%। कितना आसान है, कुछ है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं है जी। हम लोग फ्रैक्शन से देख ले हैं सर जी, हम लोग मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख लिए। आज का जो टॉपिक मतलब यही फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, यही सीखना था। इसके बाद जो हम लोग आगे टॉपिक लेके चलेंगे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे इस पे जी। और आप लोग का जो होमवर्क है तो पूरे टेबल याद कर लीजिएगा, पूरे टेबल को याद कर लेंगे। जैसे 1/2 कितना प्रतिशत सर जी 50%, 1/2 कितना प्रतिशत 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 कितना 25%, 1/5 कितना 20%, 1/6 कितना 16 सही 2/3%, 1/7 कितना तो 14 सही 2/7%, 1/8 कितना 12.5%, 1/9 कितना 11 सही 1/9%, 10% कितना 1/10 कितना जी तो 10%, 1/11 कितना जी 9 सही 1/11%, 1/12 कितना जी 1/13 कितना, सभी याद रख लेंगे, सभी याद कर लेंगे लोग। कल हम सभी से सुनेंगे, सभी को आज जो होमवर्क है इतना याद कर जाना है, समझ गए ना। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, पुनः कल मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।